اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم وغصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال علي عليه السلام: أما والله لقد تقمصها وإنه ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلل منها محل القطب من الرهب وينهدر النصال ولا يرقى إلى الطير. الصلوات. मौला मुत्तक़ियान के इस खुतबे के पहली मुहर्रम से आज भी तक ये सिलसिला जारी है। आज इस सिलसिले की 8वीं मजलिस है। मौला कायनात के फरमान के मुताबिक जिन लोगों ने मेरा हक छीना है उनमें सरे फेरिस्त जिसको लोग हमारे खत्ताब के नाम से जानते हैं, मौला ने उसे उसके बेटे के उससे भी याद किया और कहा इब्ने कुहाफा, ये कुहाफा का बाप जिसने मेरा हक छीना है वो मेरे बारे में खूब जानता भी है मैं कौन हूं। मेरी मिसाल खिलाफत में चक्की के दो पार्ट के दरमियान कील की है। ये मिसाल दी कि मैं इस्लाम में मेरा अहम रोल है। मुझे अगर इस्लाम से हटा के कोई चाहेगा इस्लाम को देखना तो वह इस्लाम को सही मानों में पा नहीं सकता है। जो लोग अली इब्न अबी तालिब को हटा के इस्लाम से देखना चाहते हैं वो कभी सही इस्लाम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर किसी के पास सही इस्लाम है तो वह अहले बैत ताहरीन का दिया हुआ इस्लाम है। क्योंकि जो तालीमात उन्होंने दी है पहले उसको समझो, और उन्होंने ये बता दिया कि हम ही वो हैं कि जिनसे सैलाब का पानी टकरा के उतर जाता है। मैं चट्टान हूं, मैं वो हूं जिसकी बुलंदी तक किसी की फिक्र का परिंदा नहीं पर मार सकता। ये मिसालें दे के समझाया कि हमारी फिक्रों तक किसी की फिक्र नहीं पहुंच सकती, हम तक किसी की फिक्र रसा की रसाई नहीं है। हम वो हैं कि जो मजबूत चट्टान है, हमसे किसी में टकराने की हिम्मत नहीं है। लोग मुनाफिक हैं, निफाक से हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुंचा। हमारे सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। कभी कोई हमारे खानदान के सामने खुल के नहीं बोल पाएगा। कभी कोई मुनाफिक हमारे पीछे ही से वार करेगा। किसी में हिम्मत नहीं है कि जो हमारे सामने आके बोले, वो हाकिम शाम हो या खुलफाए सलासा में हो, जो कोई है हर किसी ने पुष्ट से वार करने की कोशिश की। किसी में हिम्मत नहीं है कि अबू तुराब से कोई सामने आके बात करे, क्योंकि अगर अली से बात करेगा
अली उसको उसकी हकीकत बता देंगे। ये सबको पता है कि अगर अली से हकीकत, अगर अली से बोले तो अली हमारा नसब भी खोल देगा, खानदान को भी उजागर कर देगा। ये समा होना चाहिए। वो लोग क्या बोलेंगे जो एक नहीं चार चार माओ की, चार चार लोगों की औलादें कही जाती हैं। वो अली के सामने क्या बोलेंगे? ये मौला ने जो फरमाया तो ये समझ लेना कि हम पहली कड़ी हैं। हम इस्लाम में ये जो है वो ये सिलसिला है, ना सोचना कि हम सिर्फ वारिस इल्म नबी, बल्कि हमारे बेटे भी हसन भी वैसे हैं, मेरा बेटा हुसैन भी वैसा है, मेरा बेटा अली बिन हुसैन भी वैसा है, मेरा बेटा मोहम्मद बाकिर जैसा है। हम सब एक हैं, ये याद रखना। इस घराने में सब मोहम्मद हैं, इस घराने में सब अली हैं। अगर किसी से किसी ने टकराने की कोशिश की तो याद रखना, अगर हमसे नहरवान और जमल में, नहरवान और जमल सिर्फीन में लोगों ने मुंह खाई है तो याद रखना कि अगर मेरा चौथा बेटा अगर दरबार में जंजीरों में जकड़ा भी आ गया तो हाकिम के सामने किसी में हिम्मत नहीं है तो उससे कोई आके मिला के बात कर ले। किसी में हिम्मत नहीं है। और ये याद रखना कि सवाल कोई किसी से पूछता है, जवाब हमारे दरवाजे से लोग हासिल करने आते हैं। लोग आते हैं दरबार में, पूछते हैं बताओ तुम जहां पे बैठे हो क्या तुम ही भी जानशीन रिसालत हो? दावा सब करते हैं लेकिन दावा निभा कोई नहीं पाता। जब कोई मुश्किल पड़ती है, मुश्किल कुशा को बुलाओ, अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। अगर वाकया जब मौका निकल जाता है ये कहते दिखाई देते हैं, अली ना होते तो हम हिलाक हो जाते, अली ना होते तो मुश्किल कुशाई ना होती। ये और बात है, तुम तो मुश्किल कुशाई अली से कराते हो, तुम्हारे मानने वाले अली से मुंह फेर के चलते हैं। मुंह फेर के चलते हो। ये जमाना हमेशा से चला आया। वो क्या बोलेंगे लोग? कौन बोल सकता है? ये घराना है, देखने में छोटा सा घर है मदीने में, न कोई कसर है न कोई महल है, छोटा सा घर है, लेकिन घर की बुलंदी इतनी है, इस घर की बुलंदी इतनी है कि बच्चे जो इरादा करते हैं वो वहां से चला आता है। जो इरादा करते हैं वहां से चला आता है। ये दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं है। इस दरवाजे की अहमियत ये है कि हमारा रसूल पहले इस दरवाजे पे आके सलाम करता है, फिर नमाज पढ़ने जाता है। बताया अजमत दर अहले बैत क्या है। इसीलिए कहा कि देखो मुसल्ले तक आने के लिए तुम्हें दर हुसैन पर पहले जाना चाहिए। अगर सज्जों को जिला चाहते हो तो हुसैन के दरवाजे पे आओ, पहले दर अहले बैत पे आओ तो तुम्हें पता चलेगा कि हमको नमाज हमको मिली है तो किस दर से मिली है, नमाज बची कैसे है, अब शरीयत बची कैसे है, अहकाम बचे कैसे हैं। शरीयत मोहम्मदी के पाबंद बनना हो तो पहले दर अहले बैत पे आओ, मजालिस हुसैन को सुनो, अदा खानों में बैठोगे, मजलिसें सुनोगे, तब तुम्हें पता चलेगा हलाल किसे कहते हैं, हराम किसे कहते हैं, हलाली किसे कहते हैं, और जो हलाली नहीं होता वो क्या हुआ करता है। दोनों की तमीज तुम्हें पता चल जाएगी। जहां आओगे तो पता चलेगा। ये मजलिसें इसीलिए बर्पा की जाती हैं, यहाँ शरीयत मुक़द्दस इस्लाम का तस्करा होता है। वरना जाओ लोगों के यहाँ देख लो, किसी के यहाँ शराब से वजू करवा दिया गया, किसी के यहाँ शराब की हौज में गुस्ल करवा दिया गया, किसी के यहाँ कुत्ते की खाल पहन के नमाज पढ़वा दी गई, किसी के यहाँ कुछ है। जाओ देखो, ये शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो कि तुम उस घरानों में पैदा हुए हो जहां तस्करे आले मोहम्मद हुआ करता है। जो नेमत आपके पास है वो नेमत किसी के पास नहीं है। जो नेमत आपके पास है वो नेमत किसी के पास नहीं है। शुक्र माबूद का ऐसे घरानों में पैदा किया है कि हम उन लोगों के पैरोकार हैं जो मुहाफिज शरीयत कुरान है, जिन्होंने इस्लाम को सही मानों में बताया, जिन्होंने सीरत रिसालत को समझाया, जिन्होंने दीन समझाया। हम उन लोगों के पैरोकार हैं जिन्होंने बताया देखो गरीब रहना और है, गरीब होना और है,
लेकिन गुर्बत के बावजूद इंसान का ईमान और अकीदा सलामत रहे, ये बड़ी बात है। ईमान सलामत रहे, अकीदा सलामत रहे। ऐसा ना हो कि जो लोग, जिन लोगों ने लोगों दरबारों में जाके अपना ईमान बेच दिया, अपना दीन लोग बेच के चले आए, लोगों को कुछ नहीं पता कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, या अंधे गूंगे बैरों की तरह बैठे हैं, जिसने जैसा चाहा इनको इस्तेमाल कर लिया। अगर मदीने वालों को अजमत हुसैन पता होती तो सारा मदीना करबला तक चल के आता। अजमत हुसैन किसी को मालूम ही ना हो सकी। और ये आप याद रखिए कि जिन लोगों का इंतखाब इमाम हुसैन ने किया है, वो इंतखाब ये नहीं है कि बाबा ने फहरिस्त बना के दे दी, नाना ने फहरिस्त तैयार करके दे दी। बाबा ने तो यहां तक कहा, मिंबर के नीचे बैठे हुए असहाबे रसूल बैठे थे और मौला ने कहा कि फला इब्ने फला, तुम जिंदा रहोगे, मेरे हुसैन का साथ नहीं दोगे। हैरत करने लगा, या अली क्या ऐसा हो सकता है कि हम और हुसैन का साथ न दें? मौला ने कहा होना तो ऐसा ही है, होना तो ऐसा ही है कि तू हुसैन का साथ नहीं देगा। जो मौला जिसके लिए कह चुके वो गलत नहीं हो सकता। जो अपने कातिल को ये कहे मैं खूब जानता हूं कि तू कौन है, ये यमन से आया था, जो यमन का गवर्नर था, उसने बहुत बहादुर लोगों का इंतखाब किया था। काफी तादाद में लोगों को उसने चुना, फिर उनमें से छटाई करते करते, छांटते छांटते उसमें से कुछ लोगों को उसने चुना, जिसमें से उन लोगों को मदीने भेजा। उसमें ये भी आया था। और मौला इसको देख के सबने बैयत की, मौला ने इससे कई मरतबा बैयत की। क्यों? निगाहे अली देख रही है ये कौन है। जब मुतअद्दिद मरतबा, जब बाकी लोग चले गए, ये बीमार पड़ गया, रुक गया, मौला ने इससे एक दिन कहा, जब इसने कहा कि आप मेरे बारे में क्यों ऐसी बातें कहते हैं, मौला ने कहा हकीकत यही है। एक बात मैं तुझसे पूछूं, बताएगा? कहा बचपन में तेरी दाया यहूदी औरत थी, जब तू किसी बात पर उसे सताता था तो वो कहती थी ऐ नाक़े साले से को कत्ल करने वाले से बदतर इंसान। कहा या अली सही है, वो ऐसा कहती थी। कहा आप बता, इल्म कुदरत में तो यही है कि मेरा कातिल तू ही है। तो जो ये जानता हो कि मेरा कातिल कौन है, और ये लिखा है कि मौलाए कायनात ने इसकी मेहमानदारी में कोई कमी नहीं रखी। ये हैरत ना करो कि हुसैन ने हुर के लश्कर को पानी क्यों पिला दिया। इस खानदान का शेवा ये है, इस दरवाजे पे जो आएगा ये सब कुछ दे देते हैं। बस इतना समझ लो कि इसके दिन के दरवाजे पे अगर किसी भूखे ने सवाल कर दिया तो रोटी एक मांगेगा, जाएगी 5। क्योंकि इस खानदान का एक दस्तूर ये भी है कि आता इतना कर दो कि फिर कोई दरवाजा देखने ना पाए, इतना दे दो कि फिर कोई दरवाजा देखने की जरूरत ना हो। और फिर ये कहता हुआ जाए कि उस दरवाजे से मिला है, कहां है हातिम। वो हातिम का दरवाजा था कि 40 दरवाजे बनाए थे, बांटता था 40 से। ये दरवाजे वो हैं कि जहां एक ही से इतना देते हैं। और तरीके अजीब हैं।
कभी किसी को हाथ के जवाहिर के जरिए हाथ के धोवन को जवाहिर बना दिया, का ले जाओ। और ये ना समझना, आठवें इमाम रजा के पास एक शख्स माल लेके आया और दिल में सोचने लगा मैं मौला की खिदमत में माल बहुत लाया हूं, मौला मुझे देख के खुश होंगे और मेरी बहुत खास ताज़ीम करेंगे। मौला ने कहा अच्छा, दस्तरखान बिछा, दिल की बात मासूम जानता है। दस्तरबार खान बिछा, खाने के बाद मौला ने उसने पानी डालना शुरू किया। इमाम रजा हाथ धो रहे हैं, जो पानी गिर रहा है सोने के टुकड़े गिर रहे हैं। मौला ने कहा ये लेते जाना, दौलत में इजाफा हो जाएगा। दौलत में इजाफा हो जाएगा, ले जाओ। तो मासूम ये कि यहां पे सोचा, वहां खबर हो गई। ये ना समझे कोई। इनके पास जो इल्म है, इनके पास जो अल्लाह की दी हुई कुव्वत और ताकत है, इनके पास जो हैबत और जलालत है, दुश्मन इन तक कभी पहुंच नहीं सकता। वो कितना भी वो हो, इनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। कैसा भी बंदा आए सामने, इनके मुकाबले में कोई नहीं होगा। मौलाए कायनात बाद वफात रसूल दुनिया ने जाहिरी खिलाफत से अलग कर दिया है, हक छीन लिया। लेकिन हाँ, मौला ने ये खुतबा, ये बात कह के इस खुतबे में बता दी कि देखो मैं कौन हूं। यहूदी सवाल लेके आते हैं, सख्त सख्त सवाल लेके आ रहे हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि यहूदियों ने आके कहा कि सवाल लेके आया हूं, लेकिन एक शर्त है, मेरी जान की जमानत दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, तब मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि यहां बैठने वालों को मुझे भरोसा नहीं है। क्वेश्चन शुरू किया, क्या चीज है जो अल्लाह के पास नहीं है, क्या चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है। का कुफ्र बक रहे हो? अगर मैंने जब वो न दी होती तो मैं तुम्हें यहीं पे कत्ल करवा देता। कौन सी बात है, जवाब नहीं दे सकते ना तो कत्ल किसी को क्यों करवा दोगे। हाथ पकड़ के लेके चले आओ सलमान लेके चले आओ दरे अली पे। सवाल किया, मौलाना ने जवाब दिया। उसने किताब देखा, कहा हाँ यही किताबों में लिखा है। क्या चीज खुदा के पास नहीं है? खुदा के पास बच्चे नहीं है, लौजा नहीं है। क्या चीज खुदा के लिए नहीं? खुदा का कोई शरीक नहीं, खुदा का कोई शरीक नहीं। तो सवाल दरबारों से हो तो रहा है, जवाब कोई नहीं दे सकता। कम सवाल नहीं हुए, बड़ी ज़ख़ीम किताबें, बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं। पहला दौर भी है, उसमें भी खूब सवाल हुए हैं, दूसरे दौर से भी खुद सवाल हुए हैं, तीसरे दौर में भी कुछ सवाल हुए हैं, सबसे खूब पूछा गया। पढ़े लिखे लोग आते थे। और ये ना सोचिए कि सिलसिले बंद होते रहे, सिलसिला हमेशा चलता रहा। जो इल्म अली इब्न अबी तालिब के पास है, वही इल्म हसन के पास है, वही इल्म हुसैन के पास है। मौलाए कायनात अपने बेटों के साथ मकाम रहबा, जमीनात है मौला की, वहां मौजूद है। इमाम के बेटे भी मौजूद है, इमाम हसन इमाम हुसैन भी मौजूद है। एक शख्स आया, आने के बाद सलाम किया, कहने लगा या अली, मैं आपके शहर का रहने वाला हूं, आपके रियाया में से हूं। मौला ने गौर से देखा, मौला ने कहा गलत कहता है, न तो मेरे शहर का है, न तो मेरी रियाया में से है, बल्कि हकीकत में तो यह है कि तू हाकिम शाम का भेजा हुआ आदमी है, तुझे हिंदा से गरखारा के बेटे ने भेजा है, तुझे बस बदनसब मां के बेटे ने तुझे भेजा है।
दुनिया कहती है कि अबू सुफियान की औलाद है वो, तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये किसकी है औलाद। ये ज़ियारत आशूरा है ना, ये नस्लें खंगालती है। अगर सुनने का शौक है, वाकयान इल्म कुछ चाहिए है, हाँ ज़ौक़ है कि हाँ कुछ नई चीज़ें मिलें, तो हाँ फिर उस तरीके के टाइम दे। ये 10 मजलिसों में कुछ नहीं हो पाता। 10-12 मजलिसों में क्या आप समझ लीजिएगा। हाँ वक्त होता है, फिर आदमी पढ़ता है, चीज़ें बताता है। ज़ियारत आशूरा में क्या नहीं है, एक एक का शजरा लिखा है। ये सब शजरा मलूना है। और ये ना समझना कि ज़ियारत आशूरा किसी इमाम नबी ने खुद मुरत्तब कर दी है। जैसे फेहरिस्त शुहदा वहां से आई थी, वैसे ही ज़ियारत आशूरा भी वहीं से आई है। और ये ज़ियारत आशूरा जिसको ये खजाने नबूवत और इमामत में थी, ये 5वें इमाम के जमाने में पब्लिक में आई है। 5वें इमाम के जमाने में आई है पब्लिक में, और उसके बाद ये पढ़ी जाने लगी। ये मौजू अलग है। तो खैर, मौलाना ने कहा तुझे हाकिम शाम ने भेजा है, शाम के हाकिम ने भेजा है खुफिया तरीके से। उसको इतना तो सोचना चाहिए, मैं वो अली हूं कि जो अंधेरे में तलवार चलाने में नस्ल देख लेता हूं, तो दिन के उजाले में कोई मुझसे छुप सकता है? दिन के उजाले में मुझसे कोई छुपेगा? तो यही सब तू सवालात लेके आया है, और सवाल जो तेरे पास हैं वो रोम से आए हैं। वो रोम के बादशाह ने पूछे हैं, और इससे कहा है कि अगर इस सवालात के जवाब दे दोगे तो तुम्हें इनाम दूंगा। ये मेरे बेटे बैठे हैं, ये फर्जंद रसूल है, हसन हुसैन है। इनमें से जिससे दिल चाहे ये पूछ ले। वो इमाम हसन इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हुआ। मौला ने ये नहीं कहा कि ला फेरिस्त, ला सवाल बता, नहीं। जैसे वो इमाम की तरफ मुतवज्जे हुआ, इमाम ने कहा तू पूछने के लिए आया है कि हक और बातिल में कितना फासला है। तू पूछने के लिए आया है कि जमीन और आसमान में कितना फासला है। तू पूछने के लिए ये आया है कि कौसे कज़ा किसे कहते हैं। तू पूछने के लिए आया है कि वो 10 चीजें कौन है जो एक दूसरे से भारी हैं। मासूम उसी के कहते हैं। बताया देखो, जिन्होंने लिसान रिसालत चूसी है, हमने इल्म रिसालत, हमें रसूल ने ज़बान के जरिए से जो है पूरा पूरा इल्म हमको दिया है। मौला ने कहा हक और बातिल में 4 उंगली का फासला है। कान का सुना बातिल, आंख का देखा हक। जमीन और आसमान में इतना ही फासला है कि मजलूम की आंख की रोशनी पहुंच जाती है। मजलूम की आंख और आंख की रोशनी पहुंच जाती है। तूने पूछा कि कौसे कज़ा क्या? कज़ा शैतान का नाम है, कौसे खुदा का है। जो बारिश से पहले आसमान पे तिरंगी निकले वो बारिश की अलामत, बारिश के बाद निकले बारिश थमने की अलामत। वो 10 चीजें जो एक दूसरे पे भारी हैं। सबसे सख्त पत्थर है, पत्थर से सख्त लोहा है। लोहा पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लोहे से सख्त आग है जो लोहे को भी पिघला देती है। आग से सख्त पानी है कि जो आग को भी बुझा देता है। पानी से ज्यादा वो बादल है जो पानी को उठाए फिरता है। बादल से ज्यादा वो हवा है जो बादल को इधर से उधर ले जाती है। उससे ज्यादा सख्त वो फरिश्ता है कि जिसके उससे चलता है सब कुछ। इस तरीके के जवाब दिए। सवाल उसने लिखे का ले जा। जब उस हाकिम शाम ने सवाल वहां भेजे जवाब,
तो उसने कहा मुझे पता है ये जवाब तू कहां से लाया है, जिस चश्मे से तू ये सवाल के जवाब लाया है वो चश्मे रिसालत है, तेरे बस की ये बात नहीं है। इन चीजों को तू नहीं दे सकता, तुझे क्या पता। तेरी हालत तो ये है। एक मर्तबा इसके दरबार में ये बात हो गई कि लाशय किसे कहते हैं। लाशय, थोड़ी बहुत जो लोग अरबी जानते हैं समझते हैं उनको लाश है, कोई चीज नहीं, यही तो ना, और कोई तर्जुमा तो नहीं होगा। लाश है, कुछ नहीं जिसको मसला हल नहीं हो रहा था, जंग का जमाना था। एक बहुत खूबसूरत सा घोड़ा मौलाए कायनात की तरफ एक आदमी को दे के भेजा, कहा लेके जाओ, बाजार से गुजरना, जब अली इब्ने अबी तालिब का सामना हो तो पूछेंगे जरूर कि घोड़ा बेचना है, कहना हाँ, पूछे कीमत, कहना लाश है। लेके चला, मौला के सामने से बाजार में गुजरा, मौला ने कहा कंबर इसे रोक, पूछ ये घोड़ा बेचेगा? कहा हाँ। कीमत पूछ? लाश है। मौला ने कंबर में हार पकड़ ले और इसको जरा बाहर ले जा सहरा में, और सहरा में रख जाने के बाद इसको रेत उठा के दे दे, कहते इसी को लाशें कहते हैं। सहरा की रेत उठा के दे दे, कहे इसी को लाशें कहते हैं। कहा कुरान में दलील बता दो। कहा कुरान में आयत मौजूद है कि जब आदमी रेत को देखता है तो समझता है पानी, जब पहुंचता है तो वो लाशें दिखाई देती है। शराब इसी को कहते हैं, उर्दू में शराब कहते हैं, अरबी में लाशें कहते हैं। रेत को आदमी देखता है तो पहुंचता है कि दरिया है, पानी है, जब करीब पहुंचता है तो लाश है, कुछ नहीं है। यह लाश है। इसी मर्तबा एक मर्तबा पहले खलीफा दोनों गुजरे, मौला कायनात बीच में चल रहे हैं, कह लगे या अली जब आप हमारे दरमियान चलते हैं तो जैसे लगता है लना में नून का नुक्ता। थोड़ा सा महसूस करो मैं क्या कहने जा रहा हूं। या अली जब आप चलते हो तो जैसे लगता है लना में नून का नुक्ता। मौला ने कहा सही तुमने फरमाया, अगर नुक्ता हट जाएगा तो ला रह जाओगे। मैं हट गया, मैं हूं तो बचे हुए हो, नुक्ता हटा दो तो कुरान में क्या बचता है? नुक्ता ही तो सब कुछ है। और इसी नुक्ते से तो अदावत है जो आज तक जो है बिस्मिल्लाह छोड़ के लोग नमाज पढ़ रहे हैं। शाम के हाकिम ने नमाज पढ़ाई मदीने में, माविया ने बिस्मिल्लाह छोड़ के, पीछे से असहाबे रसूल ने पकड़ के घसीटा, कहा नमाज पे डाका डालने वाले, नमाज के चोर। जो नमाज पे डाका डाल ले वो अमवाले मुस्लिमीन पे डाका डालने में कहती जो करेगा। नमाज से बिस्मिल्लाह क्यों गायब कर दी? का इसलिए कि अबू तालिब के बेटे का नाम, अबू तालिब का बेटा कहता अना नुक्ततुल तहतुल बा, मैं के बे के बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता हूं, मैंने इसलिए इसको हटा दिया कि बनी हाशिम की छाती चौड़ी होती है। हटा दोगे तो फिर जहन्नम में जाओगे। जो अली को तो इमाम हसन ने ये जवाब देके बताया, देख मेरी अजमत को पहचान। मौला ने बताया देख हसन को। इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा माविया भी निकला है, इमाम हसन भी अपने असाब के साथ हैं। एक खजूर के दरख्त के पास बाग में माविया ने कहा आपके नाना के पास, आपके बाबा के पास इल्म था कि जो खजूर के ये खोसे जो लटक रहे हैं इनका वजन बता देते थे, वेट कितना है, एक खजूर के वजन कितना है, ये जो लटक रही है खजूरें, आपके पास भी ऐसा इल्म है? मौला ने कहा क्यों, तुझे शक है? कहा वो तो वजन बताते थे, मैं तादाद बता रहा हूं। मुनाफिक ने एक दूसरे को देखा, मौला ने कहा किसी को भेज के उतरवा ले,
एक खोशे में जो लटक रहा है 4004 खजूरें हैं। 4004 खजूरें एक में हैं। लो, गुलाम चढ़ा, काट के लाया, गिनती शुरू की, 4003 पे तादाद रुक गई। सब एक दूसरे को देख रहे हैं। यही तो है कि कोई कमी मिल जाए। माविया ने कहा होता है। मौला ने कहा दुनिया में होता होगा लोगों के लिए, ये आम इंसान है। हम वो है कि जो इल्म इलाही लेके आए हैं। अगर हमारे इल्म में जर्रा बराबर भी कोई बात हो गई तो इल्म कुदरत तक जाएगी बात। ये कह के जो गिन रहा था, मौला ने उसे घूर के देखा और गैर में देखने के बाद ये कहा कि तू मुट्ठी अपनी खोलेगा या मैं खुलवा दूं। बस जैसे जलाल देखा हसन का, फौरन घबरा के खोला 4004 का। देख ये तादाद, क्योंकि अगर हसन के इल्म में शक हुआ तो अली के इल्म में शक, अगर अली के इल्म में शक तो फिर अली दरवाजे शहर इल्म है, फिर नबी के इल्म में, फिर खुदा के इल्म में। बात कहां तक जाएगी? इसलिए ये नहीं हो सकता। जो कह रहा हूं उसको सबूत पेश करते हैं, गवाह है सामने। इमाम हसन मौलाए कायनात की शहादत के बाद इमाम हसन को बहुत दौर से गुजरना पड़ा। बड़ी मजलूमियत है इमाम हसन की। लश्कर के सरदार बिक गए थे। एक मरतबा माविया के दरबार में इमाम हसन शाम गए हैं। एक माविया का मुंहछड़ा आदमी है। अमरियाज के इशारे पे उसने इमाम हसन के खिलाफ, मौलाए कायनात के खिलाफ बोलना शुरू किया। इमाम हसन ने पहले तो कुछ देर तक उसको देखा, उसके बाद मौला ने कहा कि देख, तुझे शर्म नहीं आती कि इतने मजमे में, मर्दों के मजमे में एक औरत हो के तू बैठी। बड़ी हैरत उसे हुई। इमाम हसन के मुंह से जुमले निकले, हैरत बदल गई। हर आदमी उसकी तरफ देखता रहा कि दाढ़ी गिर गई, शक्ल सूरत सब तब्दील हो गई। जल्दी से दरबार से भागी। ये याद रखना, जिसने जिसने भी अहले बैत के इल्म में शक किया उसका हश्र बुरा हुआ है। इमाम हसन ने सिर्फ इतना कहा था, तुझे मर्दों के मर्जमे में औरत होकर बैठने में शर्म नहीं महसूस होती? अब ये सोचो कि हसन का इल्म कहां तक है कि अगर किसी को सिर्फ गैज़ में देख के ये कह दिया तो शक्ल बदल गई। शक्ल बदल गई, क्योंकि हसन अली के बेटे हैं, रसूल के नवासे हैं, फर्जंदे रसूल है, फर्जंदे ज़हरा हैं। क्योंकि एक मर्तबा इमाम मौलाए कायनात मिंबर से खुतबा दे रहे थे और मेराज रिसालत बयान कर रहे थे कि हुजूर पाक मेराज पे गए। जब जा रहे थे तो पानी का कूजा रखा हुआ था, आबा का दामन लगा, पानी गिरने लगा। यहां से गए और जाके जन्नत जहन्नम सब कुछ देख के चले आए। बिस्तर गर्म रहा, पानी गिरता रहा, दरवाजे की कुंडी हिलती रही। एक मुनाफिक बैठा था, कहने लगा लो जमीन की जोड़ के वहां की बातें कर रहे हैं। ये कह के उठा, मौला के खुतबे से निकल के बाहर चला गया। घर गया, देखा सौजा बैठी हुई है पानी के लिए। उसने कहा अच्छा हुआ तुम आ गए, ये जरा पानी लेके जाओ। गया पानी लेने के लिए, घड़ा भरा, पानी रखा। जब पानी रख दिया तो टेढ़ा हो गया घड़ा, पानी गिरने लगा। सोचा गर्मी का जमाना है, लाओ नहा ले। कपड़े उतार के रखे, पानी के अंदर उतरा, बाहर तो कुछ और।
एक आदमी मर्द वहां पे नहाने के लिए आया, उसने चादर डाल दी, लेके घर चला गया। 6 बच्चे हो गए। समझ रहे हो या नहीं? और वजाहत कर रहे हो? जो न समझ रहे हो तो बता दो, क्योंकि तहजीब मिंबर है कुछ चीजें, इसलिए मैं बहुत उसको करके पढ़ता हूं, तो मिंबर का आदत भी रहे। 6 बच्चे हो गए। एक दिन उसी मर्द के साथ फिर यहीं आए, देखा घड़ा रखा है, पानी, कपड़ा भी रखा है। याद आया कुछ कि सौजा ने कहा था पानी लिया, वो आटे गूंदने के लिए, रोटी बनाने के लिए इंतजार कर रही है। कहा कुछ होगा, जल्दी पानी में उधर नहाए। बाहर निकला, कपड़ा पहना, घड़ा उठाया, आया, देखा सौजा वैसे बैठी हुई है, हाथ में आटा लगा हुआ है। कहा पानी लेने गए थे, इतनी देर कैसे कर दी? कहा ये पानी पकड़ो, लेके आ। फौरन मस्जिद में भागा आया, देखा अली जिस शान से खुतबा दे रहे थे, मेराज की गुफ्तगू जहां छोड़ी थी वहीं पे मौजूद है। मौला ने मुस्कुरा के कहा आ गए, चले आओ। अगर रिसालत पर शक न करते, इल्मे अली पे शक किया, 6 बच्चे जन्ना पड़े। 6 बच्चे जन्ना पड़ गए। तुम आ गए, देखा कुछ मंजर नहीं बदलता, ठहरा रहा सब, जहां से छोड़ के गए थे वहीं पे आके मिले। और तुम कहां पहुंच गए, ये पहले सोचो। तो ये ना सोचिए कि इमाम हसन अगर कह रहे हैं कि तुझे शर्म आना चाहिए, तो बाद जगह लिखा है कि यहां वो मर्द औरत की शक्ल में बना, वहां सौजा मर्द की शक्ल में तब्दील हुई, फिर उससे 2 बच्चे भी पैदा हो गए। फिर आके माविया से कह रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है कि इमाम हसन से कह दो मेरी असली हालत पे पलटा दे। जब मौला कायनात की शहादत हुई तो 40,000 का लश्कर था। मौला चाहते थे कि फैसला कुन जंग हो जाए, लेकिन सरदारान लश्कर बिक चुके थे। जो लोग इमाम हसन की सुलह पर एतराज करते हैं, उसका जवाब इमाम हसन के लाल कासिम ने दिया। तारीख में लिखा कि कासिम ज़रा पहन के नहीं गए थे, ज़रा नहीं पहनी थी, एक महीन कुर्ता, बारीक कुर्ता पहन के गए थे, बगैर ज़रा के लड़े। क्यों? कहा मेरे बाप की सुलह पर एतराज करने वालों, जिसका 13 साल का बेटा इतना बहादुर हो के महीन कुर्ता पहन के आए, उसका बाप अगर तलवार लेके आता, अगर मेरा बाबा तलवार लेके आता तो तुम्हारी क्या हालत होती? इमाम हसन ने अगर सुलह की, तो अगर हसन की सुलह पर एतराज किया गया तो रसूल की भी तो सुलह पर एतराज किया। क्या सुलह हुदैबिया में लोगों को शक नहीं हुआ? शिबली नोमानी की किताब रखी है सीरतुन नबी, जाके देख लो। उस वजह शिबली ने लिखा है कि कहने वाले ने, खलीफा सानी कह रहा है कि मुझे आज जितना इनकी नबूवत पे शक हुआ पहले कभी नहीं हुआ था। तो जो नबी की नबूवत पर शक कर चुके हो सुलह पर, वो अगर सुलह हसन पे शक कर रहे तो हैरत क्यों है? इन सबको शक गुजरता है। ये दिल से कभी इस्लाम ही नहीं लाए। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजिया अशस इब्न कैस किंदी की बेटी है। इसका खानदानी शजरा पता है आपको? ये किसकी बेटी है, किसकी भांजी है? ये कौन है? ये अशस इब्न कैस किंदी कौन है? ये पहले मौला कायनात का चाहने वालों में से था। खलीफा अव्वल अबू बकर ने अपनी बहन इसको ब्याह दी। खलीफा का बहनोई हो गया तो भी सोच लो क्या होगा। इसको अजरबैजान का गवर्नर बनाया था, बहुत अरसा गवर्नर था। जब 25 साल के बाद मौला कायनात के हाथ में खिलाफत आई
मौलाए कायनात ने इसको खत लिखा, आगे हिसाब दे। आने में आजकल कर रहा है। मौला ने इब्ने अब्बास को भेजा, कहा जा इसको लेके आ। बुलाया, मौला ने कहा बेहतर यही है कि साफ साफ इतने साल तू गवर्नर रहा है, हिसाब दे। नहीं दे रहा था। मौला ने कहा इसके माल की तलाशी लो। 4 लाख दिरहम इसके सामान से निकला। 3,70,000 मौला ने बैतुल माल में दाखिल किया। 30,000 इसको थमाया। कहा खबरदार, कूफे से बाहर नहीं जाओगे, अब तुम इसी कूफे में रहोगे। यही अशस इब्न कैस किंदी है, जिसका बेटा मोहम्मद इब्न ज़ियाद के हुक्म से गिरफ्तार करने जनाब मुस्लिम को गया था। ये गया था गिरफ्तार करने, और जब लश्कर पे लश्कर काटने लगा तो इब्न ज़ियाद ने कहा एक आदमी को पकड़ने के लिए इतना लश्कर, का तुझे पता नहीं हम किससे लड़ रहे हैं? हम कूफे के किसी बनिए से नहीं लड़ रहे हैं, हम बनी हाशिम के शेर से लड़ रहे हैं, अबू तालिब के पोते से लड़ रहे हैं, अकील के बेटे से लड़ रहे हैं, अली के दामाद और भतीजे से लड़ रहे हैं। ये तो गली में लड़ रहा है, खुले मैदान में होगा तो सबको तहे तह कर देगा। ये तो घर के हिसार में लड़ रहे हैं हम। उसी की बेटी है जोधा। जोधा बेटी है। शाम से जहर बाप लेके आया था मदीने, बेटी को दिया था। साथ में ये भी दिया था पैगाम कि इमाम हसन को जहर दे दे, तेरी शादी अजीज से कर देंगे। माविया का एक खेल अजीब और गरीब था। वो हर एक को जो है वो तारीख लिखने वालों ने लिखा, पता नहीं कितनी बेटियां थी, हर एक को कहता था तुझे बेटी दूंगा, तुझे बेटी दूंगा, तुझे बेटी दूंगा। यही हाल यजीद के लिए था। हर एक से कहता था तेरी शादी अजीज से करा दूंगा, तेरी करा दूंगा। बिक रहे थे लोग, कीमतें लग रही हैं। जहर दे के आया, इस मलूना ने इमाम हसन को जहर दे दिया। जहर तो कई मर्तबा दिया था, लेकिन इस मर्तबा जो जहर लाया गया वो बड़ा कयामत का जहर था। ये रोम से मंगवाया गया था। ये अगर दरिया में चंद कतरे डाल दिया जाता तो कई मील तक की मछलियां मर जाती, ऐसा जहर था। जब इमाम हसन को जहर दिया गया और इमाम ने आसार शहादत देखे तो अपने बेटों को वसीयतें करना शुरू की। इमाम हुसैन से वसीयतें की। कासिम उस वक्त कमसिन है। करबला में जनाब कासिम का सिन 13 साल है। इमाम हसन की शहादत 50 में हुई। वाकया करबला 61 में हुआ। अब अंदाजा करो कि कासिम की उम्र कितनी होगी। इमाम ने एक तावीज बांध दिया था, मेरे लाल जब बहुत मुसीबत का वक्त आ जाए, परेशानी में घिर जाना, तो ये तावीज खोल के देख लेना, इसमें सब कुछ लिखा है मैंने। हसन का लाल अपने चचा के साथ करबला आया। साथ में जनाब उम्मे फरवा, इमाम हसन की बेवा भी साथ में है। पूरा कुर्बा हुसैन के साथ है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन चारों तरफ से घिर गए हैं। नरगाए आदा में हुसैन हिसार में है। इमाम फहरिस्त शोहदा सुना रहे हैं, कल किसको किसको शहीद होना है। इमाम हसन के लाल ने पूछा, चचा मेरा नाम फहरिस्त शोहदा में है या नहीं है? मौला ने कहा कि कासिम तेरी नजर में, तेरी नजरों में शहादत कैसी है? का चचा अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठी। अजीजा में गिरामी, मौत का जायका हसन के लाल ने बताया कि मौत का टेस्ट कैसे होता है।
कुरान में यह है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखाया जाएगा। 13 साल के कासिम ने मुहिब्बान अली को पैगाम दिया कि अगर हमारे खानदान की मोहब्बत दिल में होगी तो शहद से ज्यादा मीठी है मौत। मौत शहद से ज्यादा मीठी है। जब कासिम ये बता चुके तो इमाम ने सीने से लगाया, हक़ मेरे लाल, तूने जायका मौत बता दिया। तुझे क्या पता कि फहरिस्त शुहदा में तेरे भाई अली असगर का भी नाम है। तड़प के कहा, आका अली असगर तो झूले में है, क्या चचा अश्किया खैमे में चले आएंगे? मैं कहूं हसन के लाल, तुमने तो सिर्फ सुना तड़प गए, लेकिन जरा आके देखना असरे आशूर कयामत हो गई। अश्किया खयाम के हिसार में लिए हुए हैं। अली की बेटी कह रही है कोई है जो हमारी गुर्बत पे तरस खाए, कोई है जो हमारी मदद के लिए निकले। खानदान अहले बैत की गैरत देखो, सारा खानदान करबला के मैदान में इमाम हुसैन को घेरे हुए, आका हम आपको अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। सारे जवान इमाम हसन इमाम हुसैन के गिर्द हैं। क्या कहना, करबला के मैदान में सबसे पहले जो इमाम के जानिसार थे असहाब इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी कि हमारे होते हुए खानदान बनी हाशिम पे कोई आंच नहीं आना चाहिए। जब अंसारा ने हुसैन काम आ गए तो ऐसा की बारी आई। अब इसमें हर एक आगे बढ़ना चाहता है। जाफर तैयार के लाल चाहते हम पहले जाएं, हसन का लाल चाहता है हम पहले जाएं, अली अकबर चाहता है हम पहले जाएं। खानदान बनी हाशिम में हर कोई आगे जाना चाहता है। इमाम हसन के लाल ने आके कहा चचा मुझे इजाजत दो। इमाम ने हसरत भरी नजरों से देखा, मेरे लाल, मेरे लख्ते जिगर, मेरे आंखों की ठंडक तो मेरे भाई की निशानी है, हसन की निशानी है। जब मैं अपने भाई को देखना चाहता हूं तुझे देख लेता हूं, मैं कैसे तुझे भेज दूं? बार बार इसरार कर रहे हैं, किसी तरीके से चचा इजाजत दे दे। खैमे में आके रो रहे हैं, एक गोशे में बैठे रोते रोते बाजू पे हाथ गया। ख्याल आया कि बाबा ने एक तावीज बांधा था, तावीज को खोला, खोल के चचा के पास लेके आए। इमाम हुसैन ने काफी दिनों के बाद भाई की तहरीर देखी, चूमा आंखों से लगाया, कासिम को सीने से लगा के चचा भतीजे खूब रोए। हसन की याद आ गई, भैया हसन तेरे जनाजे पे करबला में तीर, तेरे जनाजे पे मदीने में तीर लगे थे। भैया हसन तेरे जनाजे तेरे कलेजे के टुकड़े गिरे थे, जरा आके मेरी गुर्बत देख। हसन आके मेरी गुर्बत देख। आज मुझे चारों तरफ से आदा ने घेर लिया है, आज मेरी नुसरत के लिए बच्चे खड़े हो रहे हैं। देख तेरा कासिम मुझ पर फिदा होने के लिए तैयार है। अरबाब अज़ा इमाम हुसैन खैमे में लेके कासिम को आए। उम्मे फरवा कासिम की पोशाक है, कहाँ संदूक से पोशाक निकाली गई। हसन के लाल को सजाया गया, हसन के लाल को शबी हसन सजाई गई। अभी शबी बरामद होगी, आप ज़ियारत करेंगे। खुदा सलामत रख के शबी बनाने वालों को, खुदा सलामत रख के शबी के जो है उठाने वालों को, खुदा हसन के सदक़े में तुम्हारे बच्चों को, सलामत के लाल के सदक़े में खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। इनकी जिंदगी की दुआएं इन शबियों में मांगो, खुदा इनके सदक़े में बच्चे सलामत रखे। लेकिन जरा आगे देखो, आले मोहम्मद के बच्चों पे क़यामत टूट गई, आले मोहम्मद के बच्चों पे क़यामत टूट गई। हसन के लाल को सजाया, तारीख ने लिखा हुसैन ने आस्तीन चढ़ाई, गरेबान खोल दिया। कहा देखो जाना तो जाके कह देना मैं कमसिन हूं, मैं यतीम हूं, शायद तेरी यतीमी पे अस्किया रहम खा जाए, शायद तेरी यतीमी पे
तारीख ने लिखा कि हसन का लाल इतना छोटा था कि तलवार खत दे रही थी, तलवार खत दे रही थी। अब्बास ने पकड़ के सवार कराया, हुसैन खड़े तेरे खैमा पे देख रहे हैं। हसन का लाल कासिम मैदान में आया, दादे शुजाअत मांगी, खैमे से चचा ने दादे शुजाअत दी। लश्कर में अजब बहादुरी से लड़ा, शाम के पहलवानों को तहत देख किया, शाम के पहलवानों को तलवार से तहत देख किया, किसी को नेज़े से उठा के मारा। हसन के लाल ने अपने बाबा का घोड़ा छीन के ला के पहुंचाया, देख मैं अपने बाबा का जानिसार हूं। हसन का लाल बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। अजीजाने गिरामी, वो वक्त भी आया कि उमर साद के हुक्म से लश्कर ने घेर लिया। 7 पहलवान मारे गए, 7 बहादुर मारे गए। शाम की फौज में हलचल मच गई, ये किसका बेटा है, ये किसका पोता है। उमर साद ने कहा मलूनो मिलके लड़ो, सबने हमला किया। हसन का लाल गिर गया, चारों तरफ से लहते पड़ने लगे, तलवार पड़ने लगी। आवाज दी चाचा मेरी मदद को, हुसैन चले, अब्बास चले। हसन का लाल जमीन पे आया, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। हुसैन पहुंचे, तलवार से आधा को हटाया, जमीन करबला पे बैठे। अब भी जाई फूल की पगड़ियां चुनी, उठा के लेके आए, डरे खैमा पर लोग कासिम आ गए। बीवियों ने सर बीत लिया, हमारी कमाई उजड़ गई। उम्मे फरवा ने कहा मुझे सुरखरू कर दिया, लो शबी आई माता में हुसैन।